राजेश कुमार 5 मिनट। अध्यक्ष महोदय, आज मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे न्याय योद्धा नेता राहुल गांधी जी और हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के प्रति आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ मैं अपने विधानसभा के कुटुंबा के तमाम जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आज उनके बदौलत आज सदन में बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है, मैं उसको कोट करते हुए आगे के बानी का देना चाहता हूं। 24 नवंबर 2005 के नई सरकार बनने के पश्चात कानून का राज का लगातार स्थापना हो रही है, ऐसा अभिभाषण में बात आई है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो मैं इस कड़ी में एक संत शिरोमणि रविदास जी का जो शेर है उसके आगे करते हुए मैं आगे के बातें कुछ रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने 648 साल पहले एक उक्ति में कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संपत से रैदास रहे प्रसन्न। और आज जो है उसी के साथ मिर्जा गालिब का एक उक्ति है जिसमें कहे हैं साफ तौर पे कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा। इस संदर्भ में मैं लॉ एंड ऑर्डर के बात करते हुए आगे के बाद बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, हम अपने विधानसभा में औरंगाबाद से हम आते हैं। यदि लॉ एंड ऑर्डर के बात करें तो दिनांक 10/12/2024 के माली थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल मंझौली में जो है एक दलित बच्ची के साथ रेप किया गया और उसके साथ उसके हत्या करके और उसे फेंका गया। उसी संदर्भ में नवंबर 2024 में पैक्स अध्यक्ष जो वहां के थे संजय सिंह, उनकी हत्या कर दी गई और जो है वो उनकी लाश लापता कर दी गई। नबीनगर में ही सिरिया हत्याकांड चर्चित हत्याकांड है, उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर आज तक ये इसकी जांच नहीं हुई और ये पता नहीं चला कि अपराधी कौन थे। इसी संदर्भ में एरका में महादलित के बच्चे को जो छात्र था उसको जो है हत्या करके और नाले में फेंक दी गई। तो इस संदर्भ में जो लॉ एंड मेंटेनेंस की बात कही जा रही है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। आप कैसे अभिभाषण में हम उम्मीद रखें कि लॉ एंड ऑर्डर का जो है हमारा राज चल रहा है। ये बात सच है कि कोई भी सरकार जब बैठती है तो वो चाहती है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर का जो है काबू में रहे, लेकिन विगत कुछ दिनों में जो अभिभाषण देख रहे हैं, हम यहाँ सभी जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं यहाँ, लेकिन इस अभिभाषण में हमें नहीं लगता है कि किसी जीते हुए जनप्रतिनिधि के और मंत्रिमंडल के साथियों के राय लिया गया है। ये साफ तौर पर पदाधिकारी द्वारा बनाया हुआ ये अभिभाषण है और उस अभिभाषण को राज्यपाल महोदय ने इसको पढ़ने का काम किया है। आगे के कड़ी में मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम जब ये जो है बिहार विधानसभा में आते हैं तो जो है हम राज्य में कानून व्यवस्था को यदि आगे करें तो यहाँ बीपीएससी छात्रों के प्रति जिस तरह से उनके साथ बर्बरता पूर्वक अन्याय हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, अभी 10 मिनट समय हो गया आपका समय, जो मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से
जो है आग्रह करना चाहते हैं कि उन आप न्यायप्रस्त माने जाते थे, लेकिन आज क्या हो गया है कि वो स्टूडेंट आपसे न्याय मांग रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। माननीय सदस्य मैं साहब बैठ जाएं, सकारात्मक रूप आप से बैठ जाएं। माननीय सदस्य साहब मैं बैठ ये बातें कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं जो है अपनी वाणी खुद दूंगा, चूंकि मैं खुद फॉर्मेट में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है कि हम सब जितना भी यहाँ बैठे हैं उनको सकारात्मक सोच लेकर के बैठनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं जनता के प्रति दायित्व है और जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। इसलिए ऐसा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है निर्मम हत्याएं हो रही है, अब समाप्त उसकी कर जांच दीजिए, नहीं हो रही है। इन्हीं लिखित हो तो जनशब्दों रख के लीजिए साथ आप। आप सबका सभापति माननीय सदस्य महोदय श्री आपका आभार लखेंद्र प्रकट कुमार करता हूं। रोशन। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।